नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न हो, ये जो समय है आप लोगों के लिए, ये जो सप्ताह है, ये बहुत विशेष है। विशेष इसलिए भी है क्योंकि आपके लग्नेश, आपकी राशि जो शनि है, वो सप्ताह के आखिर के दिन यानी कि 26 जुलाई की मध्य रात्रि को वक्री हो जाएंगे और वक्री होंगे पूरे 138 दिनों के लिए। जी हाँ, लगभग 4.5 महीने तक ये वक्री रहेंगे। निश्चित रूप से आपके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि आप ही के लग्नेश, आपके राशिश हैं। ये सप्ताह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सप्ताह के अंदर कुछ ज्ञानोदय हो रहा है। ज्ञान का उदय है, भाग्य का उदय है। साथ ही में मैं यूं कहूं कि जो कुछ कर सकते हो ना, वो कर लो। ये वक्त जो है, ये मुट्ठी से निकलने वाला है। ये वक्त जो है फिसलने वाला है। देखिए, डरने डराने की बात नहीं है। जैसी स्थिति है वैसी बतानी जरूरी है। आपसे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब घटनाएं घटित होती हैं तब आपको महसूस हो जाता है कि यार क्या सत्य था, क्या असत्य है। ठीक है ना? तो बस अब इस सप्ताह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो दो बड़े जो दिनांक है उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एक है 22 जुलाई का, एक है हमारे पास में 25 जुलाई का। 22 जुलाई को भड़ला नवमी पड़ेगी, 25 जुलाई के दिन देव शयनी एकादशी पड़ेगी। देव शयनी एकादशी का क्या महत्व है? ये हमारे पास में ऐसा है कि जो विवाह वगैरह होते हैं उसकी आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख, इसके बाद में 4 महीने तक देव जो है वो सो जाएंगे और ये दिवाली के बाद का जो महीना आएगा तभी जाकर के सावे शादियां शुरू होंगी। तो ये अबूझ समय है। बड़ला नवमी का भी अबूझ मुहूर्त है, यानी कि कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई शुभ काम करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बूझने की जरूरत नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं कोई भी XYZ, कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो, पुराना है उसको आगे बढ़ाना है, कुछ भी है XYZ है, तो उसको आप कृपया करके इन 2 तारीखों को कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, देखिए कुछ नववांश चक्रों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जो बड़ी अपडेट है वो 22 और 23 जुलाई की है। 22 जुलाई को क्या होगा? बुध जो है इतने दिनों से अस्त भी थे और ये वक्री भी थे। ये 22 जुलाई को उदय हो जाएंगे, यानी कि सूर्य से अस्तता समाप्त हो जाएगी और अगले ही दिन इनकी जो रिवर्स चाल थी, रेट्रो चल रहे थे, ये समाप्त होकर के अपनी गति से चलने लगेंगे, मार्गी हो जाएंगे। ये आपके ज्ञान भाव के अंदर है, विद्या के भाव में है, आपकी बुद्धि के भाव में है, आपके रोमांस वाले भाव में, कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ से। तो एक तो जो हमारे विचारों के अंदर भी कई तरह का वक्रत्व आया हुआ था, यानी कि रिवर्स रेट्रो चल रहे थे, है ना, कुछ ही एक ठीक निर्णय के ऊपर नहीं पहुँच पा रहे थे उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बुध आप लोगों के लिए कारक बनते हैं, बिल्कुल त्रिकोण के स्वामी हैं, बुद्धि का कारक है। एक और बात बताऊं, बुध जैसा ग्रह जब पंचम में आ जाता है या शुक्र जैसा ग्रह जब पंचम में आता है तो अच्छे धनदायी योग भी बनाता है। तो यहाँ से संतान का सुख भी प्राप्त तो होता ही है, साथ के अंदर अपने विचारों के अंदर भी नई प्रवीणता आप देखेंगे। दिमाग खुला खुला सा लगेगा, ऐसा लग रहा था कि दिमाग से बंद सा गया है, सोच विचार ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अजीब सा चीज़ें की टालम टालू चल रही है, तो वो सिर्फ आपकी गलती नहीं है, वो ग्रहों की वजह से होता है। तो अब जो समय है ये आप लोगों के लिए ठीक रहने वाला है, तो ये एक अच्छी खबर है। इसके बाद में एक और अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के लिए वैसे तो गुरु देखो, है ना, उच्च अवस्था के चल रहे हैं, लेकिन भावगत ठीक नहीं है ना। और साथ ही के अंदर अगर देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन गए कहाँ पे? 8वें भाव के अंदर, 6ठे भाव के अंदर, क्षमा कीजिएगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि ये पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे 19 जुलाई को। ठीक है, यानी कि जैसे सप्ताह शुरू होगा वैसे ये नवमांश चक्र के अंदर आपको भाग्य भाव में मिलेंगे। तो यहाँ से इसलिए मैंने कहा ज्ञान का उदय भी है, ज्ञानोदय भी है और भाग्योदय भी है। गुरु जैसे दिख रहे हैं वैसे होंगे नहीं, ये जैसे ही पुष्य नक्षत्र के 3 चरण में जाएंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का ही है, आपके ही लग्नेश, आपके राशिश का, और बहुत ही शुभ नक्षत्र है। मैं यूँ कहूँ सबसे शुभ नक्षत्र है। 3 चरण में जैसे ही जाएंगे नवमांश के अंदर ये भाग्य भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव की राशि तुला राशि में आएंगे। तो गुरु से संबंधित आप लोगों को अच्छा फल प्राप्त जरूर से होगा, ये तय मान के चलिए। ना सिर्फ धन में वृद्धि है, बल्कि साथ साथ में आपके जो करियर की ग्रोथ है उसके अंदर भी आप लोगों को लाभ जरूर से मिलेगा। तो एक और अच्छी खबर हो गई। अब थोड़ी सी सावधानी की बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए जो केंद्रेश हैं, करियर भाव के स्वामी है, वो मंगल बनते हैं, सीधी सीधी दृष्टि डालते हैं। अभी तो चलो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंगल के मामले में शुभ है, लेकिन 23 जुलाई से पहले का जो समय है ये रोहिणी नक्षत्र के 4थे चरण में रहेंगे। सामान्य भाषा में कहूँ तो मंगल जो है वो नीच के रहेंगे 23 जुलाई तक नवमांश चक्र में।
नवमांश के अंदर ये कर्क राशि में मिलेंगे। तो मंगल से संबंधित करियर का जो आपका जगह है, यानी कि आपका जो वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। आपके जो भी बुरा चाहने वाले हों, टांग खिंचाई करने वाले हों या फिर ऐसा है कि आप लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता है, दूसरा कोई क्रेडिट ले जा रहा है, तो ऐसी समस्याएं आपको अपने कोलीग से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से झेलनी पड़ सकती हैं 23 जुलाई तक। इसके बाद में चीज़ें ठीक है, नवमांश चक्र में मंगल भी आगे बढ़ेंगे और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन जाए तो ज़्यादा उलझना नहीं है हमको। उलझोगे तो जब समय ठीक आएगा तो फिर ये आपको उस अच्छे समय के अंदर अपनी जो ऊर्जा है वो बिगड़े हुए कामों को बनाने के अंदर ही खर्च हो जाएगी। तो बेहतर यही है, शांति से समय को निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि गुरु भी क्या शुरुआत में वर्गोत्तम में रहेंगे, देन उसके बाद में ये भी आगे बढ़ेंगे। एक और बात, आपके जो भाग्येश हैं ये कहाँ दिख रहे हैं आपको? केतु के साथ में पोजीशन बना के बैठे हैं केंद्र के अंदर, सिंह राशि के अंदर। 20-21 जुलाई का जो समय है ये भी नवमांश में ठीक नहीं मिलेंगे, ये भी आपको कन्या राशि के अंदर मिलेंगे, नीच अवस्था के अंदर, 8वें भाव के अंदर। तो कुल मिला के सारे पासे ही हमको शुरुआत का जो वीक है यहाँ पे थोड़ा वीक दिखाई देता है, खास करके 23 जुलाई तक का। 23 जुलाई के बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके पंचमेश भी ठीक हो जाएंगे और आगे फिर आपको जो गुरु का लाभ मिलना चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं चंद्रमा की दृष्टि से। शुरुआत का समय रहेगा सोमवार मंगलवार का, तो चंद्रमा भी देखो यहाँ पे पिटे हुए दिखाई दे रहे हैं। 8वें भाव के अंदर चंद्रमा रहेंगे, है ना। दिमाग को बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान करके रखेंगे, चीज़ें उल्टी पुल्टी करेंगे, आप सोचेंगे कुछ हो कुछ जाएगा या कर कुछ और देंगे, मिलने किसी से जाएंगे, मिल किसी से आएंगे। तो ऐसा काम करने से थोड़ा सा बचिएगा, शांति रखिएगा। दिमाग में बहुत सारे सोच विचारों की एक तरीके से बम्बार्डिंग सी होगी, है ना, बाढ़ सी आ जाएगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। उसके बाद में बुधवार गुरुवार का समय होगा, चंद्रमा यहाँ से आगे गोचर करेंगे तुला राशि से। ये समय फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये आप लोगों के लिए 6ठे भाव का स्वामी है, लेकिन फिर भी चंद्रमा का ये जो गोचर है भाग्य की दृष्टि से ठीक है। नवमांश में गुरु भी यहीं पे मिलेंगे, तो अब स्थितियां ठीक होने लगेंगी। इधर से आपका बुध भी ठीक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सप्ताह का जो बाद का समय है, गुरुवार के बाद का, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभ है। तो इस समय पे जो भी करना है, जो निर्णय लेने हैं वो ले डालिए। करियर से संबंधित, अपने प्रमोशन संबंधित, प्रोग्रेस से संबंधित जो भी कुछ करना है वो कर लीजिए। इसके बाद में शनि के प्रभाव से जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं उनके लिए ठीक समय नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। ये पूरे ही 138 दिन खराब नहीं होंगे, इसमें बीच बीच में कुछ और भी समय आएंगे, लेकिन फिर भी इसलिए मैंने कहा कि ये जो सप्ताह है जो करना है वो कर डालिए। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा आएंगे आपके करियर के भाव में, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, करियर भाव में जा रहा है, लेकिन ये नीच भंग हो जाएगा। तो इस समय पे करियर से संबंधित आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। जो मेहनत की है, जो काम किया, उसका परिणाम जरूर से नजर आएगा शुक्रवार शनिवार के दिन। अब आगे बात समझ में कि क्यों मैं कह रहा था कि सप्ताह का जो एंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहने वाला है। संडे का दिन होगा, चंद्रमा जाएंगे लाभ भाव के अंदर, बढ़िया है। राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो इस समय पे जो आप लोगों को 6ठे भाव से संबंधित फल है, उस समय पे वो आपको लाभ भाव का भी फल प्राप्त होगा। यानी कि जिन लोगों का ऐसा है कि जो परेशान थे ना अपने ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह में, उसका डिसीजन जो है संडे को हो जाना है। इन्वेस्ट वगैरह कर रखा है, कुछ घाटा वगैरह कुछ लग रखा है, स्टॉक मार्केट में कुछ नुकसान सा हो गया है अगर आखिरी के दिनों के अंदर, तो मंडे तक आते आते जैसे ही बाजार खुलेगा वैसे ही आप लोगों को लाभ मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि गुरु और सूर्य का ये जो मिलन है स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो ठीक नहीं है। वैसे भी वक्री चल रहे थे बुध, अब ये फिर भी ठीक हो जाएंगे। कुल मिला के बात ये है कि संडे का दिन राशि परिवर्तन का है, लाभ का समय है, अच्छा समय है। ये अपने सीनियर, अपने बॉस से अगर कोई वैसे कैजुअल मीटिंग होती है संडे के दिन, तो ज़रूर से कीजिएगा, आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। अपने मित्रों से मिलिए, अपने बड़े भाई से मिलिए, आपके नेटवर्किंग के एरिया में जो लोग आपके काम आ सकते हैं उनसे मिलिए। यहाँ से भी आपको संडे के दिन स्पेशली लाभ मिलेगा। वक्त ज़ाया नहीं करना है। इसी दिन रात्रि का होगी 12 बजे के आसपास शनि हो जाएंगे वक्री। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, जैसी भी स्थिति होगी वैसी बता देंगे। शनि में, राहु में, केतु में कोई परिवर्तन नहीं है, तो स्थितियाँ जस की तस हैं, इसमें विशेष कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक ही लगा होगा। देखिए, मेरी आपसे वही प्रार्थना, वही अनुरोध है, वही निवेदन है, कृपया करके वीडियो को हाइप दे दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो लाइक ही कर लिया होगा आपने। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।